उनके मन में ये विश्वास हो जाता है कि अब शायद मुझे श्री राम लेने नहीं आएंगे। वो भरोसा टूटने लगता है। वो विश्वास जो श्री राम के प्रति थी वो अब डगमगाने लगता है। और तभी कुछ ही समय पश्चात वहां हनुमान जी महाराज का आगमन होता है। देखते हैं और कहते हैं, माँ मुझे श्री राम ने भेजा है, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। माँ सीता कहती, तुम भी कोई छल करने आए हो, तुम्हें भी रावण ने छल करने के लिए मुझसे भेजा है, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता। तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जब हनुमान जी महाराज का शौर्य देखती है सीता माँ कि किस प्रकार से लंका को विध्वंस करके ये वापस फिर से प्रणाम करने आते हैं और जाते हैं, तब उन्हें भरोसा हो जाता है कि जरूर जब एक दूत में इतनी शक्ति है तो साक्षात श्री राम में कैसी होगी। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम छोड़ करके वापस आ रहे होते हैं और तभी वो पल होता है जो हमें सामने का पल हमें साम्राज्य या हमें खुशियों से जोड़ जाता है। वास्तव में देखा जाए तो सितंबर का ये महीना एक ऐसा महीना होगा जहां पर बहुत बड़े बदलाव का अवसर देखने को मिलेगा। एक तरफ एक ही नहीं बल्कि 7 ऐसे मोहरे हमको प्राप्त होने जा रहे हैं जिनके असली और वास्तविक खेल इसी सितंबर के महीने से प्रारंभ होगा। सबसे पहले 3 जो मोहरे हैं अर्थात जो 3 ग्रह हैं वो इस चार्ट में विद्यमान है, और जो 4 मोहरे होंगे जिनका प्रभाव हमको इसी महीने देखने को मिल जाएगा वो यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्राचार्य जी। सबसे पहले हम इन्हीं मोहरे को समझते हैं कि इनके द्वारा हमको क्या विशेष फल की प्राप्ति होनी है और क्या वास्तविक खेल अब प्रारंभ होने जा रहा है इस सितंबर के महीने में। सबसे पहला जो वरदान या यूं कहें कि एक पॉजिटिविटी जो जिस ग्रह के पास विद्यमान होगी और वो है सूर्य। 16 सितंबर का डेट आता है और सूर्य देव ठीक अपने स्वयं के घर को छोड़ करके अपने परम मित्र बुध के घर पर प्रवेश करते हैं। आप ऐसा जानिए कि अभी तक ये अपने घर पर थे सूर्य देव, है तो हमारे पास राजा महाराजा वाला वो महल प्राप्त है, जीवन की सभी खुशियां हमको प्राप्त है, लेकिन वो खुशी किस काम की जहां पर हमको स्वतंत्रता न मिले। और शायद ऐसी ही स्थिति यहाँ पर केतु के संग सूर्य देव मौजूद थे जिसके कारण से सूर्य ग्रहण नाम का योग बना। अब कम से कम 16 तारीख का वो डेट आता है और सूर्य देव 5वें घर को छोड़कर के 6ठे भाव पर मित्र के साथ प्रवेश कर जाते हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं, इन तीनों से हमको मुक्ति मिलती है। कोई स्वास्थ्य में बाधा चल रही है तो सूर्य जहां पर जाते हैं वहां पर प्रकाश जाता है। जहां हमारे शत्रु अधिक बने हुए हैं, बारंबार हमारे कार्य पर अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उन शत्रुओं का खात्मा एक सूर्य की रोशनी ही कर सकती है, क्योंकि जीवन में जितने भी तिमिर अंधकार है, सूर्य की रोशनी जहां पड़ती वो स्थान एक उजाले में परिणित हो जाता है। और शायद ऐसी ही कुछ परिस्थिति हमको मिलने जा रही है 6ठे भाव में, अर्थात एक नई जागरूकता हमको प्राप्त होने जा रही है। दूसरे मोहरे के रूप में काम करेंगे स्वयं सेनापति मंगल। एक तरफ मेष राशि के स्वयं राशि के स्वामी ही 6ठे भाव पर फंसे हुए हैं और ऊपर से ये अपने परम शत्रु बुध की राशि पर है। एक अच्छा योग आता है और ठीक 13 तारीख को मंगल भी 6ठे भाव को छोड़ करके 7वें भाव पर प्रवेश कर जाते हैं, और ये 7वां भाव जिस राशि पर जा रहे हैं तो अपने सममित्र की राशि पर जा रहे हैं। इसलिए यहां जब मंगल प्रवेश करेंगे 7वें भाव पर तो इनकी 7वीं दृष्टि कहीं और नहीं, सीधे फिर आपके अपने मेष राशि पर ही प्राप्त होगी। इसलिए एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई ऊर्जा के संग हम जो दायित्व हमको मिला है उस दायित्व का पूरा कर पाते हैं। एक अच्छे बेहतर समय की हम तलाश कर रहे हैं। यही वो सितंबर का महीना है जहां पर हमारे राशि के स्वामी हमको ही दृष्टि प्रदान करके एक नए शौर्य ऊर्जा से हमको जोड़ जाते हैं। एक विशालता कायम करना राशि के स्वामी में विद्यमान होता है। वो सेनापति की जो भावना हमारे अंदर विद्यमान है, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसी भावना को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। अर्थात मंगल भी यहाँ पर शुभ और पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसी समय पर महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले ग्रह के रूप में आते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध। बुध का पोजीशन अभी तक ये भी केतु के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे।
जिसके कारण से हमको मानसिक अशांति, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि है, बुध हमारा बिजनेस है और बुध हमारी वाणी है। अब यही केतु के चक्रव्यूह में फंसने के कारण वो मानसिक अशांति, वो बौद्धिक स्तर में कुछ कमी या वो फोकस न बन पाना शायद बुध का एक प्रभाव हो सकता था। अच्छी बात यह है कि 16 तारीख को ही ये बुध भी ठीक एक घर आगे प्रवेश करते हैं और ये भी वहीं आ जाते हैं जहां पर ऑलरेडी पहले से सूर्य भगवान विद्यमान है। सूर्य और बुध का एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसे हम बुध आदित्य योग कहेंगे। अब यही बुध आदित्य योग छठवें भाव पर मिला, तो जो लोग नौकरी पेशा में हैं, तो नौकरी के लिए एक विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना, क्योंकि सूर्य भी वहां पर उपस्थित है, कोई नए जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये समय वहां पर विराम उपस्थित कर सकता है, अर्थात प्राप्तियों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है सूर्य बुध के बुधादित्य योग से। यही बुध वो ग्रह है जो हमारे लिए तीसरे घर का स्वामी और साथ ही साथ स्वयं छठे भाव का स्वामी है। मतलब हमारे मेहनत, जो हमारे मेहनत भाव है, जो हमारे नौकरी का भाव है, उसका मालिक उसी के भाव पर, और ऊपर से मंगल सप्तम भाव पर है। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां पर उनको ऊर्जा मिल गई, वो अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो नौकरी और व्यापारिक दोनों गतिविधियों के लिए ये सितंबर का महीना एक पॉजिटिव महीना निकलकर सामने आएगा। अब एक ग्रह और है इस पंक्ति में और वो है शुक्राचार्य जी, शुक्रदेव। शुक्र की स्थिति 14 सितंबर को ये 4 नंबर की राशि को छोड़ करके पंचम भाव पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने को होगा कि एक तरफ तो सूर्य और बुध निकल रहे हैं केतु के चक्रव्यूह से, लेकिन ठीक यहाँ पर शुक्राचार्य जी फंस रहे हैं। और वो शुक्राचार्य जी जो मेरे धनेश है, जो मेरे स्वयं के कुटुंब के स्वामी है। इसलिए इस महीने कुटुंब में खास करके 14 तारीख के बाद का जो समय रहेगा, कुटुंब में किसी मानसिक अशांति, कोई आर्गुमेंट से हमको बचना चाहिए। द्वितीय भाव का स्वामी स्वयं केतु के संग रहेगा, इसलिए अनायास कहीं पर धन व्यय नहीं करना चाहिए। अब आइए समझते हैं जो बचे हुए जो 3 हमारे मोहरे हैं जो लंबे अवधि तक चलते हैं, शनि, राहु और साथ में देवगुरु बृहस्पति। शनि मेष राशि के लिए 7.5 का स्वरूप लेकर के आया, परंतु अभी शनिदेव वक्री चल रहे हैं और वक्री अवस्था पर होने के कारण उनका प्रभाव एक घर पीछे का भी प्राप्त हो रहा है। शनि, माना कि शनि किसी भी प्रोसेस को डीले करते हैं, धीरे करते हैं, लेकिन जो शनि प्रदान कर सकता है वो कोई अन्य ग्रह नहीं। 7.5 का समय सिर्फ और सिर्फ एक सबक है किसी व्यक्ति के लिए कि कौन अपना है, कौन पराया है, उसे आप जान जाइए। 7.5 का समय 12वें घर पर मिला है, अर्थात मेरे पीछे ये मेष राशि हो गई और इसके पीछे शनिदेव है। मतलब मेरे पीछे मेरा शनि है जो कि कर्म मांग रहा है मुझसे, और इस कारण से कर्म की अधिकता को प्राप्त करना हो सकता है कुछ विलंब होना, लेकिन करियर में उन्नति को प्राप्त यही शनि हमको दिलाएंगे इसी 7.5 में। अगले ग्रह के रूप में आते हैं राहु देव। राहु अभी अभी 2 सितंबर को, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा कि अभी अभी 2 सितंबर को राहु ने वास्तविक अपना साम्राज्य प्राप्त किया। एक तरफ अभी तक ये मृत अवस्था में थे और ठीक 2 सितंबर का डेट आता है जहां पर यही राहु मृत अवस्था से बाहर निकल करके अब अपनी गति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब मेरे कुंडली पर, मेरे इस गोचर में मुझे 11वें घर पर मिला है, तो मैं अपने लाभ के दायरे को बढ़ा पाता हूँ। इनका प्रभाव अभी पूरे दिसंबर 2026 तक भी रहने वाला है, इसलिए घबराइएगा मत, निराश मत होइएगा। अभी बहुत कुछ है प्राप्त करने के लिए। राहु 11वें घर का राहु वैसे भी गोचर में एक महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है राहु के लिए, जब भी वो 11वें घर पर होते हैं, और ये लाभ का है, मेरे ड्रीम, मेरे डिजायर, मेरी इच्छाओं की पूर्ति का है। वो सब इच्छाएं जो मैंने जागृत किया है वो वहां तक पहुंचा पाना इस राहु का कर्तव्य होगा। अंतिम मोहरे के रूप में साक्षात भगवान के स्वरूप देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति का प्रभाव हमको तीसरे घर पर मिला है। पुनर्वसु नक्षत्र पर गुरुदेव ऑलरेडी पहले से ही पिछले महीने में, अगस्त में ही ये प्रवेश कर चुके हैं और सीधे यहां से दृष्टि दे रहे हैं अपने खुद के घर पर, भाग्य के घर पर। अर्थात ये सब तो पॉजिटिव है ही, साथ में मुझे मेरे भाग्य का साथ मिल गया, ईश्वर की कृपा मिल गई। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ठीक जिस प्रकार से विभीषण ने कहा था हनुमान जी को कि अब मुझे भरोसा हो गया है, ऐसा ही भरोसा हमको रखना होगा कि इतने सारे जो 7 जो मोहरे हैं, जो 7 ग्रह हैं, जो साक्षात यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे जीवन को ये परिवर्तित करेंगे।
जीवन में सुख दुख जरूर आता है, सुख दुख दोनों संग में रहते, समय पड़े नारायण सहते। इसलिए उससे विचलित मत होइएगा, अपने प्रगति मार्ग पर अग्रसित रहिएगा। लाभ के घर पर राहुदेव है, हमको वो अमृत तक पहुंचा जाएंगे जहां तक हमको पहुंचना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।